अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सदा मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सर्दियाँ बल्कि 1 महीना हो गया, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो इन सर्दियों में जो सबसे बड़ा मसला आता है, वो आता है गायों-भैंसों में शर्कन का, जिसे हम रेड वाटर का नाम भी देते हैं। इस रेड वाटर में यूरिन के अंदर, छोटे पेशाब के अंदर जो है, वो खून आना शुरू हो जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिनूरिया भी बोल देते हैं। और इसके अलावा उर्फ़ आम इसे हम शर्कन का नाम भी दे देते हैं। जो ये सर्दियों वाली शर्कन है, वो दूसरी शर्कन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इस सर्दियों वाली शर्कन की जो वजूहात हैं, वो दूसरी शर्कन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उसकी क्या वजूहात है, आज मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का यही मकसद था, क्योंकि जो सर्दियों की शर्कन है, वो एक तो जल्दी इलाज के ज़रिए ठीक नहीं होती और दूसरा बड़ा लंबा अरसा ले जाती है और काफ़ी जानवर जो है इसकी वजह से डेथ की तरफ मूव हो जाते हैं। तो हम इस सर्दियों की शक्कर को कैसे बचा पाएँगे? उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सर्दियों वाली शक्कर है, ये होती क्यों है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, वो है गोबी राया, जिसे हम केल भी बोल देते हैं, ब्रासिका भी बोल देते हैं। ये जो गोबी राया है, ये सर्दियों की शक्कर की सबसे बड़ी वजह है। तो आप परेशान होंगे कि डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं कि अपना गोभी राया जो है वो सर्दियों की शर्कन की वजह है। तो मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं इसकी तरफ प्रॉपर आपको थोड़ा-सा इस पे थोड़ा-सा बताऊँगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। असल में ये होता है कि यूँ ही जो गोभी राया है, वो यूँ ही पुराना होना शुरू हो जाता है, मसलन उसके ऊपर जब फूल लग जाते हैं, तो ये इंतहाई खतरनाक बनना शुरू हो जाता है। जब क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास किस्म का अमाइनो एसिड जो है वो पैदा हो जाता है, जिसे हम एस मिथाइल एल सिस्टीन सल्फ ऑक्साइड कहते हैं। एस मिथाइल एल सिस्टीन सल्फ ऑक्साइड इस अमाइनो एसिड का नाम है। और ये जो अमाइनो एसिड है, जिसे है हम छोटे से अल्फाज में SMCO भी बोल देते हैं। ये जो SMCO है, इंतहाई खतरनाक किस्म का एक केमिकल है, जो कि एक जो पुराना जो सरसों का जो ब्रासिका का या गोभी राया का पौधा है, इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। उसके फूलों के अंदर भी ये इकट्ठा हो जाता है। तो यूँ ही जानवर ऐसे पौधे को खाता है, तो ये जानवर के मैदे के अंदर जाकर जनाब अला तब्दील हो जाता है डाइमिथाइल डाइसल्फ़ाइड में। डाइमिथाइल डाइसल्फ़ाइड जो है इंतहाई खतरनाक एक केमिकल है। ये जब खून के अंदर दाखिल होता है, तो ये वहाँ पर जो खून की हीमोग्लोबिन है, उसके साथ मिलकर उस हीमोग्लोबिन को जो है उसको तब्दील कर देता है। जब ये हीमोग्लोबिन जो है उसका फ़ॉर्मूला तब्दील हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो खून के अंदर एक प्रोटीन है जो कि खून को अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है। यूँ ही इस हीमोग्लोबिन की केमिकल फॉर्मेशन तब्दील हो जाती है, तो ये इसकी जो ऑक्सीजन जो है ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यूँ ही कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो खून के जो लाल ज़र्रात हैं वो टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं और जिसकी वजह से छोटे पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। तो ये सर वजूहात है शर्कन की। तो इसमें सिंपल सी बात क्या हुई कि जो गोभी राया का पौधा है, वो इंतहाई खतरनाक है सर्दियों में। तो सर्दियों में ये हमारी गायों-भैंसों में जो है शर्कन का बायस बनता है। और ये जो सर्दियों वाली शर्कन है, ये एक तो जल्दी ठीक नहीं होती, हम काफ़ी इलाज कर के मेरा किसान भाई, मेरा वेट डॉक्टर थक जाता है, लेकिन जानवर जो है फिर भी मर जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो 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 ये केमिकल एसएमसीओ जो है केमिकल है, जिसे हम एसएमसीओ भी बोल देते हैं और इसके अलावा इसे एस मिथाइल एल सिस्टाइन सल्फ ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये इंतहाई किस्म का खतरनाक केमिकल है, जो कि गायों भैंसों में शर्कन का बायस बनते हैं। और इस शर्कन को हम केल पॉइजनिंग भी बोल देते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया भी बोल देते हैं और इसे हम रेड वाटर भी बोल देते हैं, जो भी लफ्ज़ आप बोल रहे हैं। लेकिन बेसिक ये चीज़ जो है वो है केल पॉइजनिंग की बीमारी, जो कि गोभी राया की वजह से गायों-भैंसों में होती है। तो इस शर्कन को बचाना बहुत आसान है। इस शर्कन से अपने जानवर को बचाना बहुत आसान है। वो कैसे हम बचा सकते हैं? एक तो सर सबसे पहले ये काम करें, कोशिश करें कि अपने जानवर को जो है गोभी राया जो है वो देना बंद कर दें। बिल्कुल ही ना दें।
और अगर मजबूरी है कि हमने देना ही है तो एक बात ज़हन में रखें, तो कम मिकदार में गोभी प्राया जो है अपने जानवर को दें और साथ इसके भूसे का इस्तेमाल लाजमी करें और इसके अलावा जो वंडा है या खल है उसका इस्तेमाल भी साथ लाजमन और यकीनन बनाएं। अगर इन तीन चीज़ों पर आप अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह अपने जानवर को 100% आप जो सर्दियों वाली शर्कन है उससे बचा पाएंगे। नहीं तो ये जो शर्कन है इंतहाई खतरनाक होती है। आम जो एक रेड वाटर की बीमारी है उससे ये काफ़ी मुख्तलिफ होती है और इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत दूसरी शर्कन से मुख्तलिफ है। तो हम अपने बजाय के हम इलाज की तरफ आए तो सबसे पहले क्यों ना हम अपने जानवर को इस खतरनाक शर्कन से बचाएं। और वो क्या चीज़ है? वो यही चीज़ है कि आप अपने जानवर को जो है गोभी राया जो है वो देना बंद कर दें। अगर देना भी चाह रहे हैं तो साथ भूसे का और वनडे का तो इस्तेमाल इसके साथ लाज़मन करें जनाब अला। तो आप तभी ही अपने जानवर को इस ख़ास किस्म की शर्कन के जिसे हम केल पॉइज़निंग का नाम देते हैं उससे बचा सकते हैं।